हेलो क्लास 7। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नेम हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर है विज्ञापनों को समझना, यानी कि जो एड्स होती हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होती है, उनको हमने समझना है इस चैप्टर के अंदर। तो आपने होप चैप्टर पढ़ लिया होगा। सो आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो प्रश्न अभ्यास यहाँ पर आप देखो, पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है आपके पास कि ब्रांड शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, हिंदी इंग्लिश में उसे ब्रांड कहते हैं हम। ठीक है, तो उसे आप क्या समझते हैं। विज्ञापन के लिए ब्रांड निर्मित करने के दो मुख्य कारण बताइए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। अब यहाँ पर ब्रांड शब्द का आशय उत्पाद के विशेष नाम या पहचान से है। ठीक है, इस पहचान का निर्माण विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा होता है और विज्ञान के लिए ब्रांड निर्मित करने के कारण। अब हम इसके कारण देखते हैं कि हमें किसी ब्रांड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, प्रायः निर्माता अपने उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए विशेष नाम अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो जो सोप्स होती हैं, ठीक है, मान लीजिए आप नहाने का ही साबुन मानो, तो वो भी अलग अलग कंपनियों के होते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंपनियां होती है वो सारे एक ब्रांड है। तो अपनी चीज़ को सबसे अलग दिखाने के लिए, उन सारी चीज़ों से अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं लोग, मतलब जो कंपनीज होती है वो अपने एक ब्रांड का नाम रख लेते हैं। ठीक है, जो ब्रांड होता है उनका, वरना होते तो सब साबुन ही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा सेकंड पॉइंट यहाँ पर, निर्माता ग्राहकों को अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करने के लिए भी अपने उत्पादों को नाम देते हैं। यानी कि देखो, आप जितना अच्छा नाम होगा, हो सकता है कि नाम का असर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 2 है। यहाँ पर अपनी पसंद से, अच्छा यहाँ पर अपनी पसंद के 2 छपे हुए विज्ञापन चुनिए, इन्हें देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपनी पसंद, ठीक है, से आपको जो 2 विज्ञापन अच्छे लगे उनको आपको चुनना है और नीचे दी इन्हें क्या करना है, देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो यहाँ पर पहला देखो प्रश्न क्या है। यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इन विज्ञापनों में कैसी भाषा और चित्रों का उपयोग किया गया है। सो आपको जो चित्र अच्छा लगता है वो आप देखें। तो यहाँ पर हम देखें एड जेल, आपने देखी होगी, ये एक पेन होती है। ठीक है, एड जेल 45 रुपये की आती है आई थिंक। सो एड जेल, ये आपको देखो यहाँ पर जो चित्र है ये, अच्छा यहाँ पर 50 रुपीज़ की है ये पेन। सो इसका ऐड, मान लीजिए अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो कि हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए इन विज्ञापनों में सरल भाषा और चित्रों को आकर्षित रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे उपभोक्ता देखकर और पढ़कर खरीदने के लिए तत्पर हो जाएं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इन विज्ञापनों से किन मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन विज्ञापनों के द्वारा अपने उत्पाद की विशेषताओं को बतलाया जा रहा है, जो सबसे अच्छी और बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, यह विज्ञापन किन लोगों से संवाद कर रहा है और किन्हें छोड़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, ये किन लोगों से क्या कर रहा है, संवाद कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यह विज्ञापन उन लोगों से संवाद कर रहा है जो इन उत्पादों को खरीदने पर विचार कर रहे हैं या इन उत्पादों को खरीदने में रुचि रखते हैं, और इन लोगों को छोड़ रहा है जिनकी बजट, ठीक है, इन उत्पादों को खरीदने में सक्षम नहीं है। अब आप देखो, हर कोई तो 50 रुपये की पेन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो जो से खरीद पाएगा उसी को आकर्षित करेगी। फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, यदि आप विज्ञापित ब्रांड खरीदने में समर्थ नहीं होंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यदि हम उन उत्पादों को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे तो हमें लगेगा कि इन उत्पादों में कई तरह की खूबियाँ हैं। अगर मौका मिलेगा तो इन उत्पादों को आप क्या करोगे, ज़रूर खरीदोगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। सो यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर है, विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। विज्ञापन के ऐसे 2 तरीके निम्नलिखित हैं। पहला तरीका क्या है, ब्रांड या उत्पाद के विज्ञापन की कीमत भी वस्तु के मूल्य में शामिल होने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण वह वस्तु निम्न आय वर्ग की पहुंच से बाहर हो जाती है। फिर उसके बाद है यहाँ पर दूसरा, केवल बड़ी कंपनियां ही बड़े स्तर पर अपने ब्रांड का विज्ञापन कर सकती हैं। छोटे व्यापारी क्या करते हैं, छोटे व्यापारी या उत्पादक उद्यमी अपनी अच्छी पसंद, ठीक है, तो यहाँ पर है, अपने अच्छे उत्पाद को भी सस्ते मूल्य पर बेचने में भी असफल
रहते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में जहाँ सब लोग समान है और जहाँ सभी लोग सम्माननीय हैं, सामान्य जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। विज्ञापन के कारण समाज में दो तरह के उत्पाद उपलब्ध होते हैं, एक ब्रांड उत्पाद और दूसरा स्थानीय उत्पाद। ब्रांड उत्पाद को अच्छा माना जाता है और स्थानीय उत्पाद को ब्रांडेड उत्पाद की अपेक्षा कम अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, कोई भी देखो एक टी शर्ट है, वो अगर ब्रांड की है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, और अगर कोई भी ब्रांड नहीं है उसका तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, जबकि काम दोनों एक ही चीज़ करेंगी। ठीक है, टी शर्ट आपको टी शर्ट का ही मज़ा देगी, पैंट का मज़ा तो देगी नहीं। सो यहाँ पर आप देखो, अब ये सोच है अपनी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर है, विज्ञापन बनाने में यहाँ पर रचनात्मकता की बहुत आवश्यकता होती है। आइए हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहाँ एक यहाँ पर है निर्मात्री ने एक नई घड़ी बनाई। निर्मात्री कहती है कि वह एक घड़ी स्कूल के बच्चों को बेचना चाहती है। वह आपकी कक्षा में आकर आपसे अच्छा यहाँ पर क्या करेगी, आप सबसे घड़ी के लिए एक ब्रांड का नाम और विज्ञापन बनाने को कहती है। कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट दीजिए, हर समूह इस घड़ी के लिए एक विज्ञापन तैयार करेगा। अब आपस में अपने ठीक है बनाए कच्चे पक्के विज्ञापनों और नाम को कक्षा के सामने रखिए। सो आप अब ये से एक्टिविटी तो आपको स्वयं करनी होगी अपनी कक्षा में। तो आप क्या करें, एक घड़ी के विज्ञापन तैयार करने के लिए कक्षा के छात्रों को 4 भागों में आपने बांट लेना है। फिर आप देखो घड़ी के ब्रांड का नाम, सो आप इस तरह से लिख सकते हो कि टाइम वॉच। इस तरह से आप कोई भी ब्रांड बना सकते हो या फिर आपकी मर्जी, आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं। और उसके बाद ये जैसे कि यहाँ पर एक विज्ञापन बना के दिया गया आपको उदाहरण के रूप में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम वॉच, वॉच के ऊपर लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर है डायमंड लगा हुआ फ्रैंक बलूची, और यहाँ पर वॉच लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर वॉच की फ़ोटो भी दी गई है। यहाँ पर नीचे इसमें लिखा गया है कीमत मात्र 325 रुपये, टाइम वॉच दिवाली ऑफर। तो विज्ञापन आपने यहाँ पर देखा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो जो समूह है उन्होंने वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है बनाने के लिए, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। पहला समूह का विज्ञापन, ठीक है, टाइम वॉच एक सस्ती और टिकाऊ घड़ी जो सालों साल चलती है, और यह घड़ी काफ़ी आकर्षित भी है और बच्चों के लिए सबसे उपयोगी घड़ी है। कीमत मात्र 325 रुपये है। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि जो टीम एक है ना, उसने ये इस तरह का चित्र बनाया गया है यहाँ पर, और उसमें उसने लिखा हुआ है ये सब। फिर आप देखो यहाँ पर दूसरा समूह का विज्ञापन क्या है, टाइम वॉच दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ी है जिसे लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने आजमाया है और इसकी सराहना की है। अब आपके लिए भी उपलब्ध है, कीमत मात्र 325 रुपये। सो इस तरह की आप विज्ञापन बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा समूह आप इस तरह से लिख सकते हो कि टाइम वॉच सभी घड़ियों से अलग खूबियाँ वाली और इसकी खूबियाँ जो अन्य घड़ियों से इसे अलग बनाती है। पहला है डायमंड लगा हुआ फ्रैंक बलूची वॉच। सेकंड है यहाँ पर 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी, क्योंकि वारंटीज़ होती हैं आपको पता है, और यहाँ पर है वाटर प्रूफ। फिर यहाँ पर 4th पॉइंट आपको दिया गया आकर्षण के लिए, बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सो आपका ये तीसरे समूह का विज्ञापन इतना ही है। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखो आगे अगला है यहाँ पर चौथे समूह का विज्ञापन, और इन्होंने क्या लिखा है, टाइम वॉच पर 20% की छूट, बच्चों के लिए यह 25% तक की है और यह मौका आपके हाथ से कहीं निकल ना जाए। सो यहाँ पर ये सारे आकर्षण के लिए लिखे हुए हैं विज्ञापन पे। आपने देखा हो कुछ चमका धमका के विज्ञापन बनाए जाते हैं। सो क्लास 7 यहाँ पे आपके इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं, एंड आप क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अलावा अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडल मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप सिंपली क्लास 7 सब्जेक्ट चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।